नमस्कार। हिंदी साहित्य की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण 400 वन लाइनर प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। 9वीं शताब्दी के कवि हुआ करते थे सरहपा, तो हिंदी का प्रथम कवि इन्हें ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, देवसेन द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 7, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। प्रश्न नंबर 8, हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस को, और इसको लिखा था गोपाल चंद्र ने। नहुस नाटक किसने लिखा? तो गोपाल चंद्र ने लिखा नहुस नामक नाटक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, जिसको बनारसी दास जैन ने लिखा था। प्रश्न नंबर 10, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जिसको 1826 में जुगल किशोर ने संपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदायी। बीसल देव रासो के किसकी रचना है? तो बीसल देव रासो रचना है नरपति नाल की। परमाल रासो, जिसको आलखंड भी कहते हैं, के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जगनिक, जिसको जागन भी बोलते हैं। खुमार रासो के लेखक का नाम क्या है? तो खुमार रासो के लेखक का नाम है दलपत विजय। विजयपाल रासो किसकी कृति है? तो विजयपाल रासो नल सिंह की कृति है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि विजयपाल रासो किसने लिखा? तो नल सिंह ने, और बीसल देव रासो लिखा नरपति नाल ने। नल सिंह और नरपति नाल दो अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाएं हैं विद्यापति की। पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई है, के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। पौमचर्यु यानी कि जैन रामायण की रचना किसने की? तो जैन रामायण, जिसका नाम पौमचर्यु है, इसकी रचना की स्वयंभू ने। 19 नंबर प्रश्न, भविष्यत कहा के लेखक कौन है? तो भविष्यत कहा के लेखक है धनपाल। प्रश्न नंबर 20, संदेश रासक किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध कृति है संदेश रासक। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजक, जिसके अंतर्गत साखी शबद रमैनी 3 रचनाएं हैं, के संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता धर्मदास, और जिन्होंने कबीर की बाणी नाम से इनका संकलन किया है। और तो लेखक कौन है, रचयिता कौन है, रचना किन्होंने की? तो इनकी रचना की कबीरदास जी ने। कबीरदास जी लिख नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्होंने लिख नहीं पाया, तो लिखा गया किसके द्वारा? धर्मदास के द्वारा। जो कबीर के दोहे वगैरह हैं, साखी शबद रमैनी, सबको धर्मदास ने संकलित किया, लिपिबद्ध किया। कबीरदास ने स्वयं स्वीकारा है, मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कलम कागज को उन्होंने हाथ से नहीं छुआ था। तो उनके जो दोहे वगैरह कैसे लिखे गए? तो धर्मदास के द्वारा लिखे गए। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? तो सदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव किसकी रचना है? तो संत ज्ञानेश्वर की रचना है ज्ञानेश्वरी और अमृता अनुभव। गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत के पद संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में 3 संतों के पद संकलित हैं, गुरु नानक, कबीरदास और संत रैदास। 3 कवियों के पद संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। उसके बाद देखते हैं, पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत महाकाव्य लिखा गया अवधी भाषा में, और मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया। अखरावट और आखिरी कलाम किसकी कृतियां हैं? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। और भी आपसे पूछा जाए, नैनावत, इतरावत आदि किसकी कृतियां हैं? तो ये भी हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। मृगावती के रचयिता कौन है? तो मृगावती के रचयिता हैं कुतुबन, और मधुमालती के रचयिता हैं मंझन।
चंद्रायन लौर कहा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, रामचरित में कुल कितने कांड या सर्ग हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड या सर्ग हैं जिसको तुलसीदास जी ने लिखा था। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है तुलसीदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न, कवितावली और गीतावली किसकी रचना है? तो कवितावली और गीतावली तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। बर्बर रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके कहने पर की? तो रहीमदास के कहने पर तुलसीदास ने बर्बर रामायण की रचना की। हनुमान बाहुक तुलसीदास ने किस हेतु लिखी? हनुमान बाहुक किस हेतु लिखी? तो बहुपीड़ा मुक्ति हेतु, बाहुपीड़ा मुक्ति हो, तो हनुमान बाहुक तुलसीदास जी ने लिखा था। आगे देखते, रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर जिसे कहा जाता है किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका रचना है केशव दास की। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो रामायण महानाटक के लेखक है प्राणचंद्र चौहान। भरत मिलाप और सत्यवती कथा किसकी कृति है? भरत मिलाप और सत्यवती कथा कृति है ईश्वरदास की। प्रश्न नंबर 40, हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? हनुमान नाटक के रचयिता है हृदयराम। अगला प्रश्न 41 नंबर, सूरसागर और सूरसारावली के रचयिता कौन है? तो सूरसागर और सूरसारावली के रचयिता है सूरदास जी। साहित्य लहरी किसकी प्रसिद्ध दृष्कूट पदों की कृति है? तो ये सूरदास की प्रसिद्ध दृष्कूट पदों की कृति है साहित्य लहरी। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो विठल नाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नंददास। सुदामा चरित किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, नरसिंह का मायरा किसकी कृति है? तो नरसिंह का मायरा कृति है मीराबाई की। राग गोविंद और गीत गोविंद टीका किसकी रचना है? तो राग गोविंद और गीत गोविंद टीका ये भी रचना है मीराबाई की। प्रेम वाटिका और दान लीला के रचयिता कौन है? तो रसखान है प्रेम वाटिका और दान लीला के रचयिता। सुजान रसखान के लेखक कौन है? तो सुजान रसखान के लेखक है रसखान। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न 51 नंबर, कविप्रिया और रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं? तो कविप्रिया और रसिक प्रिया केशव दास जी की रचनाएं हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो कवि भूषण है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक के रचयिता। ललित ललाम और रसराज किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो ये कृतियां हैं मतिराम जी की। काव्य निर्णय और शतरंज शतिका के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भिखारी दास। अगला प्रश्न 56 नंबर, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। सुजान सागर और बिरह लीला किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचना है घनानंद की, सुजान सागर और बिरह लीला। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इसके नामा और बिरह बारिश के रचयिता कौन है? तो बोधा है इसके नामा और बिरह बारिश के रचयिता। पद्माभरण और जगविनोद किसकी कृतियां हैं? तो ये कृतियां पद्माकर की। प्रश्न नंबर 61, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सत्य हरिश्चंद्र और कर्पूर मंजरी किसकी रचनाएं हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं सत्य हरिश्चंद्र और कर्पूर मंजरी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1861 में इन्होंने इसका संपादन किया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। कुछ द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में इन्होंने इसका संपादन शुरू किया था। साकेत और यशोधरा के रचयिता कौन है? तो साकेत और यशोधरा के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त। भारत भारती 1912 में जो लिखी गई किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो मैथिलीशरण की प्रसिद्ध कृति है भारत भारती। जयद्रथ वध और पंचवटी के लेखक कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त है जयद्रथ वध और पंचवटी के लेखक। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, हल्दी घाटी और जौहर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो श्याम नारायण पांडे हैं हल्दी घाटी और जौहर महाकाव्य के रचयिता। मिलन, पथिक और स्वप्न किसकी रचनाएं हैं?
तो राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक और स्वप्न। मौर्य विजय और आद्रा के रचयिता कौन है? मौर्य विजय और आद्रा के रचयिता सिया राम शरण गुप्त। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृति है कृषक क्रंदन। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। कामायनी महाकाव्य 1935 में जो लिखा गया के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में। आंसू लहर और झरना किसकी कृतियां हैं? तो जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं आंसू लहर और झरना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये 3 नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास किसके हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद के हो जाते हैं। कंकाल, तितली और इरावती, इरावती अपूर्ण है, बाकी सभी पूर्ण है। आकाशदीप और पुरस्कार प्रसिद्ध कहानियों के लेखक जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप और पुरस्कार कहानी लिखी थी। आगे देखते हैं। अनामिका, परिमल और गीतिका किसकी रचनाएं हैं? अनामिका, परिमल और गीतिका ये रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति किसकी कविताएं हैं? तो ये कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता और नए पत्ते के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जूही की कली मुक्त छंद की प्रथम कविता, अगर पूछा जाए मुक्त छंद की प्रथम कविता कौन सी है? तो जूही की कली, यहीं से इन्होंने कविता को छंद मुक्त करने का प्रयास किया था। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है जूही की कली कविता। अल्पका, प्रभावती और निरूपमा उपन्यास के लेखक कौन है? अल्पका, प्रभावती, निरूपमा 3 उपन्यास है, इनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी से संबंधित कई प्रश्न परीक्षाओं में कठिन करके पूछे जाते हैं। जैसे इनकी अल्पका, प्रभावती, निरूपमा ऐसी रचनाएं दे दी जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्सर राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, जूही की कली यही जानते हैं। अल्पका, प्रभावती, निरूपमा, उसके बाद गीतिका, इन सब पे ध्यान हमारा कम रहता, तो इन सबको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं 86 नंबर प्रश्न। चिदम्बरा कृति के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पल्लव, बीड़ा और ग्रंथ किसकी प्रारंभिक रचनाएं हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रारंभिक रचनाएं पल्लव, बीड़ा और ग्रंथि। गुंजन और युगांत के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने गुंजन और युगांत नामक कृतियां लिखी हैं। लोकायतन महाकाव्य किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की कृति है लोकायतन महाकाव्य। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत किसकी रचनाएं हैं? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। दीपशिखा और सप्तपर्ण के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा दीपशिखा और सप्तपर्ण की रचयिता। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र किसके हैं? तो रेखा चित्र है महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। उर्वशी महाकाव्य के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार किसकी रचना है? तो ये रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार। संस्कृत के 4 अध्याय गद्य कृति के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर रचयिता है संस्कृत के 4 अध्याय गद्य कृति है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हिमतरंगिणी प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी पर किसको मिला? किसकी कृति है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। 1955 में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न 101 नंबर, युग की गंगा और नींद के बादल किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा और नींद के बादल। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई आंखें ये किसकी कृतियां हैं? तो नागार्जुन की कृतियां हैं। तार सप्तक 1943 का संपादन किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों में कितनी बार कृति पर 1978 में। आंगन के पार द्वार और अरि ओ करुणा प्रभामय किसकी कृति है? आंगन के आर पार और अरि ओ करुणा प्रभामय ये कृतियां हैं अज्ञे की दोनों।
अगला प्रश्न, गोदान और गबन के उपन्यास के रचयिता कौन है? तो गोदान और गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। 107 नंबर, सेवाग्राम, रंगभूमि, कर्मभूमि किसकी कृतियां हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की कृतियां। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। निर्मला और प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है निर्मला और प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक। प्रेमचंद का अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो अंतिम अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, जिसको उनके बेटे ने पूरा किया। प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी थी? तो सोजे वतन 1908 में लिखी थी, जो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा। सोजे वतन। अगला प्रश्न 111, पंच परमेश्वर और ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है पंच परमेश्वर और ईदगाह कहानी के रचयिता। कफन और पूस की रात किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां कफन और पूस की रात। दो बैलों की कथा और बड़े घर की बेटी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है दो बैलों की कथा और बड़े घर की बेटी। नमक का दरोगा और सुजान भारत किसकी कृति है? तो प्रेमचंद जी की कृति है नमक का दरोगा और सुजान भारत। मानसरोवर कितने भागों में प्रेमचंद की कहानियां संकलित हैं? मानसरोवर के कितने भागों में? तो मानसरोवर नाम से 8 भागों में इनकी कहानियां संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा और अनाम दास का पोता किसकी कृतियां हैं? तो ये कृतियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। महिला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो आप बताएंगे महिला आंचल। और ये किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। परती परिकथा और जुलूस के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है परती परिकथा और जुलूस के रचनाकार। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा किसकी कृतियां हैं? तो ये कृतियां हैं धर्मवीर भारती की। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं राग दरबारी उपन्यास के लेखक। तमस साहित्य अकादमी जिस पर पुरस्कार मिला था, उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहिनी। झूठ सच 2 भाग हैं इसके, उपन्यास किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है झूठ सच। चित्रलेखा और भूले भूले चित्र किसकी कृतियां? भगवती चरण वर्मा की। शेखर एक जीवनी 2 भाग हैं इसके, लेखक कौन है? अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 126 नंबर, परख सुनीता और त्यागपत्र किसकी रचना है? ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है परख सुनीता और त्यागपत्र। कल्याणी और सुखदा उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं कल्याणी और सुखदा उपन्यास के लेखक। सन्यासी, पर्दे की रानी और जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी की रचनाएं हैं। जिप्सी और ऋतु चक्र उपन्यास के रचयिता कौन है? इलाचंद्र जोशी। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञेय है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं 131 नंबर, मृगनयनी और झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मृगनयनी और झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। 132 नंबर, गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी किसकी कृतियां हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा की कृतियां हैं। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। आपका बंटी और महाभोज। 55 खंबे लाल दीवारें और रुकोगी नहीं राधिका ये किसने लिखा है? तो उषा प्रेमवदा ने ये लिखा है। चित्त कोबरा उपन्यास की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो मृदुला गर्ग है। उसके बाद देखते हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस नाटक किसके हैं? तो मोहन राकेश के नाटक हैं। आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश हैं आधे अधूरे नाटक के रचयिता। अंधा युग गीत काव्य है, गीत नाट्य है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। कोणार्क, पहला राजा और शारदिया नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा और ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह है जगदीश चंद्र माथुर के। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं सिंदूर की होली नाटक के रचयिता। अंधा कुआं और मादा कैक्टस नामक नाटक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। बकरी नाटक प्रसिद्ध का व्यंग्यात्मक कृति है, किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बकरी जो नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता कौन है? तो सुदेश दीपक। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक हैं शंकर शेष। अगला प्रश्न, चिंतामणि 4 भागों में निबंध संग्रह के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। उत्साह, करुणा और क्रोध निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल और कूटज निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कल्पना और आलोक पर्व साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला था, निबंध है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम निबंध किसके हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह के हैं आचरण की सभ्यता मजदूरी और प्रेम ये निबंध है। गेहूं और गुलाब और बंदे वाणी विनायको निबंध किसका? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है।
चितवन की छां और तुम चंदन हम पानी निबंध किसके हैं? तो विद्यानिवास मिश्र के। इनको ललित निबंधकार के नाम से जाना जाता है। रस आखेटक और गंधमादन निबंध संग्रह किसकी कृति हैं? तो कुबेरनाथ राय की कृति हैं। ठूठा आम निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय हैं ठूठा आम निबंध संग्रह के लेखक। पश्यंती और अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे मिला था, व्यंग है हरिशंकर परसाई जी का। पगडंडियों का जमाना और सदाचार का ताबीज ये हरिशंकर परसाई के व्यंग हैं। जीप पर सवार इल्लियां व्यंग के लेखक कौन है? तो शरद जोशी। माटी की मूर्तें और लाल तारा रेखा चित्र है किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी का। पथ के साथी और मेरा परिवार संस्मरण किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा के पथ के साथी और मेरा परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं 161 नंबर। क्या भूलूं के याद करूं आत्मकथा किसकी है? 4 भागों में है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा का दूसरा भाग किसका है? हरिवंश राय बच्चन। मेरी जीवन यात्रा 5 भाग हैं, आत्मकथा किसकी है? तो राहुल शंकराचार्य की। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासी और बोलगा से गंगा किसकी कृतियां हैं? तो राहुल शंकराचार्य की। घुमक्कड़ शास्त्र के अंतर्गत इनको लिखा गया है। अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अगला प्रश्न देखते हैं 166 नंबर। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किस लेखक के द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इस्तबार द लॉ लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी प्रथम इतिहास ये पुस्तक किसने लिखी? तो गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में। शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? तो शिव सिंह सेंगर। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग इसके रचयिता हैं। मिश्र बंधु गणेश श्याम और वासुदेव 3 भाइयों ने लिखा था। आगे देखते हैं कलम का सिपाही जीवनी हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की आत्म जीवनी लिखी कलम का सिपाही नाम से। अमृत राय इनके बेटे थे मुंशी प्रेमचंद के। 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार हेतु किसे साहित्य अकादमी मिला? तो ये मिला अज्ञे को। आंगन के पार द्वार। रस सिद्धांत आलोचनात्मक कृति पर पुरस्कार किसको मिला? तो डॉक्टर नागेंद्र को 1965 में। मुक्तिबोध उपन्यास हेतु किसे पुरस्कार मिला? तो जैनेन्द्र को मिला 1966 में। अमृत और विष उपन्यास हेतु किसे पुरस्कार मिला? तो अमृतलाल नागर को 1967 में पुरस्कार मिलता है। आगे देखते हैं 2 चट्टाने काव्य संग्रह हेतु किसे पुरस्कार मिला? तो हरिवंश राय बच्चन को 1968 में। राग दरबारी उपन्यास हेतु किसे पुरस्कार मिला? तो श्रीलाल शुक्ल को 1969 में। और ये कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हम कर रहे हैं यहाँ से। हरिवंश राय बच्चन, श्रीलाल शुक्ल, रामविलास शर्मा इन सबको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में जीवनी पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मिलता है रामविलास शर्मा को 1970 में। कविता के नए प्रतिमान कृति हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह को 1971 में। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में। अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा पर मिला। उर्वशी काव्य हेतु 1972 का ज्ञानपीठ किसे मिला? तो 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी की रचना हेतु। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। 1982 में यामा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में मिला। संपूर्ण साहित्य हेतु प्रथम ज्ञानपीठ किसे मिला? तो नरेश मेहता को 1992 में। जो ज्ञानपीठ था पहले एक भाषा एक कृति के लिए मिला करता था, बाद में इसको बंद करके पूरे लेखक के पूरे जीवन के योगदान के लिए दिया जाने लगा। आगे देखते हैं 1999 में संपूर्ण साहित्य हेतु ज्ञानपीठ किसे मिला? तो निर्मला वर्मा को। 2002 में संपूर्ण साहित्य हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो कुंवर नारायण को। 2009 में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ किसे मिला? तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से। 2013 में संपूर्ण ज्ञानपीठ साहित्य जो पुरस्कार मिला केदारनाथ सिंह को। 2017 में संपूर्ण साहित्य हेतु ज्ञानपीठ किसको मिला? तो कृष्णा सोबती को। उसके बाद 191 प्रश्न देखते हैं। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम व्यास सम्मान प्रदान किया गया रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार की तरफ से। नीला चांद उपन्यास हेतु व्यास सम्मान किसे मिला? तो शिव प्रसाद सिंह को मिला 1992 में। मैं वक्त के हूँ सामने हेतु व्यास सम्मान किसे मिला? तो गिरिजा कुमार माथुर को 1993 में।
सपना अभी भी काव्य हेतु व्यास सम्मान किसे मिला? धर्मवीर भारती को 1994 में। पहला गिरमिटिया उपन्यास हेतु व्यास सम्मान किसे मिला? तो गिरिराज किशोर को 2000 ईस्वी में मिला। अब देखते हैं अगला प्रश्न 196 नंबर। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। इनको हालाबाद का जनक कहा जाता है। निशा निमंत्रण एकांत संगीत किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की। झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। मुकुल और त्रिधारा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं 201 नंबर। अकाल और उसके बाद कविता के लेखक कौन है? तो अकाल और उसके बाद कविता के लेखक है नागार्जुन बाबा। सिंदूर तिलकित भाल और बादल को गिरते देखा किसकी कविताएं हैं? तो नागार्जुन जी की हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी काव्य कृति है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। फूल नहीं रंग बोलते हैं। अजय खंडहर और मेधावी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो रांगे राघव। पांचाली और पिघलते पत्थर किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं रांगे राघव जी की। 206 नंबर। अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस लंबी कविताओं के लेखक कौन है? तो इन लंबी कविताओं के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल किसने लिखा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे किसकी कृतियां हैं? तो सुदामा पांडे धूमिल जी की हैं। मोचीराम और पटकथा कविताओं के रचयिता कौन है? तो धूमिल हैं। शठोत्री कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? शठोत्री कविता तो धूमिल एवं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध और धूमिल का सुदामा पांडे धूमिल। अगला देखते हैं 211 नंबर। काठ की हंडियां और बांस का पुल किसकी कृतियां हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। कुआनो नदी और खूंटियों पर टंगे लोग इसको पुरस्कृत किया गया है। ये किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। कनुप्रिया राधा कृष्ण प्रेम है इसमें के रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती। संशय की एक रात और समधिन किसकी कृतियां हैं? तो नरेश मेहता की। अगला देखते हैं प्रश्न 216। आत्मजयी नचिकेता प्रसंग है इसमें। प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण है। परिवेश, हम तुम और चक्रव्यूह किसकी काव्य कृतियां हैं? तो कुंवर नारायण की हैं। अकाल में सारस साहित्य अकादमी इस पे पुरस्कार मिला था के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ सिंह है। जमीन पक रही है और यहाँ से देखो, जमीन पक रही है और यहाँ से देखो, ये रचनाएं किसकी हैं? तो केदारनाथ सिंह की है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह हेतु किसे पुरस्कार मिला? तो रघुवीर सहाय को 1984 में। लोग भूल गए हैं किसका है? रघुवीर सहाय का। हंसो हंसो जल्दी हंसो और आत्महत्या के विरुद्ध किसका है? तो रघुवीर सहाय की कृतियां हैं। पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता व्यंग काव्य संग्रह किसका है? तो मंगलेश डबराल का है। हम जो देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला किसकी कृति है? तो मंगलेश डबराल की। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो बीरेन डंगवाल। इसी दुनिया में काव्य संग्रह के लेखक हैं बीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल हवेली और 14 फेरे किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो शिवानी की हैं। कृष्णकली और विषकन्या उपन्यास की लेखिका हैं शिवानी। मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास किसके हैं? तो कृष्णा सोबती के हैं। जिंदगी नामा साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पे मिला कि लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती। ए लड़की और समय सरगम किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती के। ए लड़की और समय सरगम। अगला प्रश्न। एक जमीन अपनी उपन्यास की प्रसिद्ध लेखिका हैं चित्रा मुग्दल। आवा इस पे व्यास सम्मान मिला है। उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुद्गल। कठगुलाब उपन्यास हेतु किसे पुरस्कार मिला? तो मृदुला गर्ग को मिला। मिलजुल मन साहित्य अकादमी इस पे पुरस्कार मिला। लेखिका है मृदुला गर्ग। चाक और अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। 236 नंबर प्रश्न। जूठन प्रसिद्ध दलित आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम और घुसपैठिए कहानी संग्रह किसके हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं। मुर्दहिया और मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? तो डॉक्टर तुलसीराम की। मुर्दहिया और मणिकर्णिका। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मोहन नैमिषराय। तिरस्कृत और संतृप्त आत्मकथा किसकी कृति है? तो सूरजपाल चौहान की है। अगला प्रश्न देखते हैं 241 नंबर। बलचनमा और वरुण के बेटे उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन।
दुखमोचन और बाबा बटेश्वर नाथ किसकी रचनाएं हैं? तो नागार्जुन की हैं। आधा गांव शिया मुसलमानों की कथा है के लेखक है राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला और ओस की बूंद उपन्यास के रचयिता है राही मासूम रजा। अलग अलग बैतरणी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह हैं अलग अलग बैतरणी उपन्यास के लेखक। नई कहानी आंदोलन के 3 स्तंभ कौन थे? मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। अनकही नॉन स्टोरी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो गंगा प्रसाद विमल थे। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो डॉक्टर माहिब सिंह थे। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कमलेश्वर थे। सारिका पत्रिका इन्होंने निकाली थी। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राकेश वत्स। अगला प्रश्न देखते हैं 251 नंबर। उसने कहा था 1915 में लिखी गई कहानी किसकी है? इसके पात्र कौन है? तो लहना सिंह, सूबेदार और होरा सिंह, इनके 3 पात्र हैं मुख्य। उसने कहा था कि रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा किसकी कहानियां हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। चीफ की दावत और अमृतसर का आ गया, चीफ की दावत और अमृतसर आ गया कहानी किसकी है? तो भीष्म साहिनी की। बागचू और पहला पाठ कहानी संग्रह किसके हैं? तो भीष्म साहिनी के बागचू और पहला पाठ। आगे देखते हैं राजा निर्वंशिया और जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसकी है? तो कमलेश्वर की है। कस्बे का आदमी और मांस का दरिया कहानी किसकी है? तो कमलेश्वर की है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के रचयिता है? कमलेश्वर। लक्ष्मी, जहां लक्ष्मी कैद है और छोटे छोटे ताजमहल किसने लिखा? तो राजेंद्र यादव ने। प्रेत बोलते हैं सारा आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरी कलम मारे गए गुमनाम कहानी के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। लाल पान की बेगम और रसप्रिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। पिता और धांस प्रसिद्ध कहानियों के लेखक हैं ज्ञान रंजन। सिक्का बदल गया भारत विभाजन के टाइम की कहानी है किसकी है? तो कृष्णा सोबती की। वापसी कहानी गजाधर बाबू पात्र की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा। अगला प्रश्न 266 नंबर। एक घूंट एकांकी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट मानी जाती है। रेशमी टाई और दीपदान एकांकी के लेखक है रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें और चारुमित्रा एकांकी किसकी है? तो रामकुमार वर्मा की है। कारवां एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो भुवनेश्वर। तौलिए और अंधी गली एकांकी किसकी है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की है। अगला प्रश्न देखते हैं बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो श्रीराम शर्मा। जंगल के जीव और शिकार संस्मरण के संग्रह किसका है? तो श्रीराम शर्मा का है। अतीत के गर्भगृह से और स्मृति की रेखा है ये किसका है? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। माटी हो गई सोना रेखा चित्र के संग्रह किसका है? रेखा चित्र संग्रह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे। आगे देखते हैं लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है 1938 में लिखा गया। किसने लिखा? तो शिवदान सिंह चौहान। तूफानों के बीच रिपोर्टाज है के रचयिता कौन है? तो रामवीर राघव है। ऋणजल धनजल और श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। ऋणजल धनजल श्रुत अश्रुत। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं अमृतलाल बेगड़। तंत्रालोक में यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा संस्मरण किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है के लेखक हैं अमृत राय उनके बेटे। कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी है के लेखक हैं मदन गोपाल। कलम का सिपाही लिखा है अमृत राय ने और कलम का मजदूर लिखा है मदन गोपाल ने। ब्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है किसने लिखी है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। अग्निसेतु नांजुल इस्लाम की जीवनी है लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न नंबर 286 एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। कस्तूरी कुंडल बचे आत्मकथा किसकी कृति है? तो मैत्रेयी पुष्पा की है। गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा है। हादसे और अब दोहरी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो रमणिका गुप्ता है। बूंद बावड़ी आत्मकथा की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो पद्मा सचदेव है। अगला प्रश्न उदंत मार्तंड समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक था। 1826 में शुरू हुआ। बंगदूत 1829 पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे बंगदूत पत्र के संपादक। बनारस अखबार 1845 में शुरू हुआ के संपादक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे।
हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में शुरू हुई, के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाल बोधिनी केवल महिलाएं थी पत्रिका, के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1874 में संपादित की गई। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो 1900 ईस्वी था। प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष सरस्वती के। इंदु वाराणसी से प्रकाशित होती थी, 1909 में शुरू हुई। पत्रिका के संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। प्रताप, ये कानपुर से समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तेजस्वी संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। हंस पत्रिका थी, 1930 में शुरू हुआ प्रकाशन बनारस से, और संस्थापक थे मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के। मतवाला कोलकाता से संपादित होता था पत्र। संपादक कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न 301, धर्मयुग मुंबई से प्रकाशित पत्रिका थी प्रसिद्ध। संपादक कौन थे, तो धर्मवीर भारती धर्मयुग के। दिनमान, ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी पत्रिका, और ये अज्ञे और रघुवीर सहाय इसके संपादक थे। पहल, ये जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती थी, साहित्यिक पत्रिका थी, इसके संपादक थे ज्ञान रंजन। तद्भव, लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, संपादक थे अखिलेश। कथा देश और वर्तमान साहित्य के संपादक थे हरिनारायण और नमिता सिंह। 306 नंबर प्रश्न, नाट्यशास्त्र पंचम वेद के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि है, 8 रस माने हैं इन्होंने। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो भामय है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भामय। काव्यादर्श ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो दंडी है काव्यादर्श के रचयिता। ध्वन्यावलोक ध्वन संप्रदाय के रचयिता कौन है, तो आनंद वर्धन है ध्वन संप्रदाय के रचयिता। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आचार्य मम्मट है काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता। अगला प्रश्न 311 नंबर, साहित्य दर्पण वाक्यम रसात्मकम काव्यम के लेखक कौन है, तो आचार्य विश्वनाथ हैं इसके लेखक। रसगंगाधर रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, इसके रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। वक्रोक्ति जीवितम वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं कुंतक। औचित्य विचार चर्चा औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं क्षेमेंद्र। रस सूत्र विभावचारी के प्रणेता हैं भरत। अगला प्रश्न 316 नंबर, पेरी पोएतिकेस काव्य शास्त्र किसकी रचना है, तो ये रचना अरस्तु की अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत पर आधारित है। पेरी स्पसुस यानी कि उदांत सिद्धांत वॉन ऑन सबलाइम किसने लिखी है, तो लोंजाइनस ने लिखी है, लोंजाइनस ने। बायोग्राफिकल लिटरेजिया ग्रंथ के लेखक कौन है, एस टी कॉलरिज, कल्पना सिद्धांत है इनका। लिरिकल बैलेट्स 1978 किसकी कृति है, तो वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो टी एस एलियट ने दिया निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, पराधीन सपने और सुखनाई किसकी पंक्ति है, तो तुलसीदास की। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम किसकी कृति है, तो मलूक दास की है। अतिशूद सने कुमार अग जो जाने सयान बाक नहीं, ये किसकी कृति है, रचना है, तो घनानंद की है। ढोल गमार शूद्र पदुनारी चार ताड़ना के अधिकारी किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल किसने लिखा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अबलो नशानी अब ना नशियों किसका पद है, तो तुलसीदास का विनय पत्रिका से लिया गया है। वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा ज्ञान, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कविता की लाइन है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की आत्मकथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। अधिकार दुख कितना मादक और सारहीन है, कथन किसका, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। आगे देखते हैं कवियों लेखकों के उपनाम। हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है, तो मंडन और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का कालिदास कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास को। कठिन गद्य का प्रेत डॉक्टर सत्यानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय को, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। उग्र किस साहित्यकार का नाम है, तो पांडे बेचन शर्मा का नाम है उग्र। गुलेरी किस साहित्यकार का नाम है, चंद्र शर्मा को कहते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, परदेसी एवं रसामृत किस कवि का उपनाम है, तो यह है रायदेवी प्रसाद पूर्ण का परदेसी और रसामृत इनका उपनाम है। त्रिशूल उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे, गया प्रसाद शुक्ल सनेही त्रिशूल उपनाम से कविताएं लिखते थे। कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता था, अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है।
महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्थाएं एवं वर्ष देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 में हुई, कोलकाता में। नगरीय प्रचारणी सभा वाराणसी की स्थापना कब हुई? तो 1893 में श्याम सुंदर दास के द्वारा की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो 1910 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। प्रगतिशील लेखक संघ PWA की भारत में स्थापना कब हुई? तो 1936 में लखनऊ में अध्यक्ष थे प्रेमचंद। साहित्य अकादमी नई दिल्ली पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 12 मार्च 1954 में। आगे देखते हैं हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो भारतीय परिवार की भाषा, इंडो यूरोपियन। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। खड़ी बोली कौरवी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो कौरवी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की हैं? तो पूर्वी हिंदी की हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली किस उपभाषा की हैं? तो बिहारी उपभाषा की, बिहारी हिंदी की मागधी अपभ्रंश से इनका उत्पत्ति हुई है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी किसकी बोलियां हैं? तो राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। गढ़वाली, कुमाऊनी किस भाषा की बोली के अंतर्गत आती हैं? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब खस अपभ्रंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 1949 में संविधान में इसको स्वीकृत किया था हिंदी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी यानी संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पतंजलि है महाभाष्य के रचयिता। हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। प्राकृत व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी व्याकरण 1920 में लिखा गया। के लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद गुरु है। अगला प्रश्न 361 नंबर, अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना की गोसाई विट्ठलनाथ ने 1565 में। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे? तो कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे? तो गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये 8 मिलकर अष्टछाप बनाते थे। अष्टछाप में सर्वप्रमुख ज्येष्ठ कवि कौन थे? तो ज्येष्ठ कवि थे कुंभनदास। अष्टछाप में सबसे कनिष्ठ छोटे और कौन थे? तो नंददास सबसे छोटे कवि थे अष्टछाप में। कुंभनदास सबसे बड़े, नंददास सबसे छोटे। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1943 में हुआ अज्ञेय के द्वारा। दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 में और चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1979 में। तो 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए 1943, 1951, 1959, 1979। 4 तार सप्तक कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो अज्ञेय ने 4 तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है, अज्ञेय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो विष्णु प्रभाकर को 1993 में मिला। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा है। 1996 में इन्होंने लिखा मुझे चांद चाहिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास किसका? तो विनोद कुमार शुक्ल का 1999 में लिखा गया। कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास की लेखिका है अलका सराबगी। 2001 में यह उपन्यास लिखा गया। क्या आप उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो मनोहर श्याम जोशी को 2005 में मिला। 376 नंबर प्रश्न, रेहन पर रघु उपन्यास के रचयिता कौन है? तो काशीनाथ सिंह है। 2011 में लिखा इन्होंने। काशी की 80 प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो काशीनाथ सिंह है। मिलजुल मन उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी किसे मिला? तो मृदुला गर्ग को 2013 में मिला। परिजात उपन्यास की प्रमुख प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो नासिरा शर्मा है। 2016 में इन्होंने परिजात उपन्यास लिखा। छीलते हुए अपनों को काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो नंदकिशोर आचार्य 2019 में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा साहित्य अकादमी इस पर मिला इन्होंने अनामिका को 2020 में। सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को 2021 में। तुमड़ी के शब्द काव्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन को 2022 में। मुझे पहचानो उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी किसे मिला? तो संजीव को मिला 2023 में। पागलखाना उपन्यास हेतु व्यास सम्मान किसे मिला? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 में मिला। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।